नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद दावा। देखिए दोस्तों, मानसून का बेसब्री से इंतजार है कि मानसून आखिर भारत के दक्षिणी राज्यों पर कब दस्तक देगा। और देखिए, इसमें थोड़ी सी जो विलंबना है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा कि देखें, आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है कि एक साइक्लोन स्टॉर्म हिंद महासागर पर बना हुआ है और इसी प्रकार एक जो एंटी सर्कुलेशन है वो यहां पर बना हुआ है। अब जो ये हवाएं हैं जो प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से होती हुई बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर पहुंच रही है, तो इनकी दिशाएं देखे वे कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से होकर यानी कि यहां से जा रही है, यहां से ये जो भीषण चक्रवात बना हुआ है ये इनको इस तरह से भेज रहा है। और यहां पर जो एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है ये इनको इस तरह से यहां से गुजरात से होता हुआ राजस्थान और इस तरह से मध्य राज्यों पर, ये भारत के मैदानी राज्यों पर भी इस तरह से पहुंच रही है। तो इन्हीं हवाओं की वजह से, क्योंकि देखिए पश्चिम विक्षोभ जो आ रहे थे वे आगे बढ़ चुके हैं, तो अब यहां पर मौसम साफ बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी हवाएं काफी रफ्तार से चल रही है, लेकिन अगले एक हफ्ते के दौरान ये जो यहां पर चक्रवात है ये यहां से आगे निकल जाएगा और ये एंटी सर्कुलेशन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी कई अन्य वेदर सिस्टम भारत के राज्यों पर, जैसे कि यहां पर या एक दो यहां पर जो है वे फिर से बनने की जो उनकी संभावनाएं हैं वे हमें नजर आ रही है। और उन्हीं के कारण ये जो भारत के जो दक्षिणी राज्य है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ से जो भारत के दक्षिणी राज्य है केरल, यहाँ पर मानसून में थोड़ी सी विलंब हो सकती है, देरी हो सकती है। तो दोस्तों, इन मौसमी सिस्टमों के कारण जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हवाओं को जो है किस तरह से पहुंचा रहे हैं। अगर ये मौसमी सिस्टम यहाँ पर नहीं होते तो फिर देखिए हवाएं हैं वे इस तरह से और यहाँ पर जो है वे यहां पर पहुंचती, यानी कि ये जो हवाएं हैं यहां से घूमकर और इस तरह से भारत के दक्षिणी राज्यों पर पहुंचती, तो जिससे मानसून की जो है जल्दी पहुंचने की या अपने इस जो निर्धारित डेट है उस डेट पर ही पहुंचने की संभावनाएं थी। और ये जो हवाएं हैं दोस्तों, देखिए ये जो हवाएं हैं ये समुद्र का जो तल है इनसे 4 से 5 किलोमीटर की जो ऊंचाई है इनकी वो हवाओं की होनी चाहिए, तभी मानसून का आगमन माना जाता है। और बात करें इन हवाओं की रफ्तार का, जो कि यहां से हिंद महासागर से होती हुई आगे बढ़ती है, तो इन हवाओं की जो रफ्तार है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होनी चाहिए। तो इनको मद्देनजर रखते हुए ही यहां पर मानसून की का जो है वो आगमन होता है, यानी कि मानसून की जो स्थिति है वो बनती है। तो फिलहाल ये जो हवाएं हैं इस सर्कुलेशन के कारण इस तरह से आगे बढ़ रही है, यहाँ पर भारत के दक्षिणी राज्यों पर नहीं पहुंच रही है। तो इनके ये हालांकि एक सप्ताह के दौरान दोनों वेदर सिस्टम जो है समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये हवाएं जो है फिर से यहाँ पर इस तरह से पहुंचनी चाहिए, लेकिन फिर कोई अन्य मौसमी सिस्टम यहाँ पर बनेंगे जिसकी वजह से हवाएं फिर से डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवाएं इस तरह से यहाँ पर आनी चाहिए और 4 से 5 किलोमीटर की इनकी हाइट जो है समुद्र तल से ऊपर होनी चाहिए ये, और 60 से 70 किलोमीटर की इनकी रफ्तार होनी चाहिए। तो खैर देखिए, अभी जो संभावनाएं हैं वे यही बनी हुई है दोस्तों। एमडी ने जो डेट रखी हुई है वो 4 जून जो है भारत के जो दक्षिणी राज्य है केरल पर जो उसकी मानसून के आने की डेट रखी हुई है, तो उसमें देखिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो आपको लगातार खबर हम देते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब कि किस तरह का मौसम 20 मई में भारत का रहने वाला है, और जो नए नए भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ आने वाले हैं उनके कारण कब से जो भारत के मैदानी पूर्वी राज्य है वहां पर मौसम खराब होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, फिलहाल भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिम विक्षोभ है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो नए नए पश्चिम विक्षोभ हैं वे लगातार भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ पहुंच रहे हैं। ये जो यहां पर पश्चिम विक्षोभ है ये हम कह सकते हैं कि 22 या 23 मई में भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा, और इसके बाद लगातार कई पश्चिम विक्षोभ है जो कि भारत के पहाड़ी राज्यों पर लगातार आएंगे। यानी कि ये जो बारिश की गतिविधियां है 22-23 मई से लगाकर, और दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि 30 मई तक भारत के मैदानी राज्यों में बारिश होने की जो संभावनाएं हैं। इस दौरान कई भागों पर ओलावृष्टि भी होने के आसार है, कुछ इलाकों पर काफी तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार जो है, यानी कि भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनेंगे उसके कारण जो
ट्रफ है वो कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों से बिहार तक बनेगी, तो जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक रहेंगी। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर और पूर्वी भागों पर रहेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ज्यादातर राज्यों पर जो है ये बारिश की गतिविधियां जो है होने की संभावनाएं हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार इसके बाद एक के बाद एक कई पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि 20 मई में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का देखने को मिलेगा और ये जो मौसम है ये आखिर कब तक भारत के मैदानी राज्यों में बदलने वाला है। तो दोस्तों 20 मई में देखिए जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर थोड़ी बहुत बारिश थी वो यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ जाएगा, उसके कारण जो चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। थोड़े बहुत इलाकों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बादल देखने को मिल सकते हैं, बारिश की संभावना कम है। हालांकि उत्तराखंड के पहाड़ी जो ऊंचे पहाड़ी है वहां पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, निचले भागों पर यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ज्यादातर भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। कुछ भागों पर जो है हवाओं की जो रफ्तार है उत्तर पश्चिमी काफी तेज रहने के आसार है। हालांकि राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल देखने को मिल सकते हैं शाम के या दोपहर के समय, क्योंकि यहां पर मॉइस्चर पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर एंटी सर्कुलेशन है और बंगाल की खाड़ी पर है भीषण चक्रवात, वो इस तरह से हवाएं यहाँ से राजस्थान के भागों पर पहुंचा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़े बहुत बादल देखने को मिल सकते हैं शाम या दोपहर के समय। और मेघ गर्जना भी अगर हो जाए तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत इलाकों पर इस तरह की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ज्यादातर राज्यों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन बिहार के जो पूर्वी भाग है इसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी भागों पर बालोद बाजार, दंतेवाड़ा और बस्तर और आसपास के भागों पर यहां पर बारिश होने के आसार हैं। मराठवाड़ा के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा और तेलंगाना के भी करीमनगर और आसपास के रंगारेड्डी आसपास के भागों पर यहां पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, बारिश होने के जो आसार है वे नजर आ रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी ज्यादातर राज्यों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे जो है नजर आ रही है। तो इस तरह का मौसम रहेगा 20 मई में। 21 मई की अगर दोस्तों बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों पर, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बादल दिखना शुरू हो जाएंगे। बारिश की संभावनाएं 21 मई में नहीं है और यहां पर बिहार के पूर्वी भागों पर बारिश रहेगी। झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज्यादातर भाग, गुजरात, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र के भी कुछ भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। तेलंगाना के वे भाग जो कि आंध्र प्रदेश से सटे हुए हैं, केरल, तमिलनाडु और यहाँ पर कर्नाटक के भी कई भागों पर जो है बारिश होने की जो संभावना है वे नजर आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर 22 मई में जैसे ही हम आएंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर यहाँ पर बादल जो हैं वे घने होने जो है वह दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी कि अधिकांश ज्यादातर भागों पर छाने शुरू हो जाएंगे। और बात करें दोस्तों अगर यहाँ पर हम 23 मई की, 23 मई में जो बारिश की गतिविधियां हैं वे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के कई भागों पर शुरू हो जाएगी। इधर भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश चलती रहेगी। और 25 मई में यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई भागों पर इस दौरान मेघ गर्जना के साथ कई इलाकों पर बारिश होने का आसार है, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं है। कुछ इलाकों पर यहाँ पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 26 मई में भी यहां पर बिहार के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार है, कई इलाकों पर ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर भारी बारिश होगी। इधर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ भाग इसमें पंजाब के और राजस्थान के, यहां पर भी कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश, ओलावृष्टि और कुछ इलाकों पर आंधी, तेज हवाएं जो है वे चलने की संभावनाएं हैं। इसमें उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं। 26 मई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। और फिर से नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा। जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना होगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। एक ट्रफ ऑलरेडी यहाँ पर बनी होगी, उसकी वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां जो है वे काफी तेज जो है होने के आसार जो है हमें नजर आ रहे हैं।
28 मई में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर बादल अधिक भागों पर रहेंगे और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने का आसार है। कई इलाकों पर इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर आंधी तेज हवाएं चलने के आसार जो है लगातार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है, क्योंकि 23 मई से बारिश की गतिविधियां भारत के मैदानी राज्यों और पूर्वी राज्यों पर शुरू होकर ये हम कह सकते हैं कि 29-30 मई तक कई इलाकों पर हो गई और इस दौरान कई इलाकों पर आंधी तेज हवाएं और मेघ गर्जना के साथ बारिश, मध्यम से भारी बारिश और कुछ इलाकों पर दोस्तों ओलावृष्टि होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।